अप्रैल को अफसोसनाक तरीके से देहांत हो गया। पर इसके पीछे जो वजह है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। पर्सनली आमिर ज्यादा पसंद है। अगर काम की बात करूं उसमें ने क्राइम वर्ल्ड में कई बड़े केस सॉल्व किए हैं। वो पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ ऑफिसर क्राइम ब्रांच भी रह चुके हैं। नेक्स्ट मैच में खेलोगे तो माही भाई ने हंस के बोले, मुझे नहीं पता मैं अगले मैच खेल रहा हूँ या नहीं। हैप्पी को आपने कई फैमिली फंक्शन में देखा होगा। इवन अनंत और राधिका की शादी में भी जश्न और बढ़ गया है, खासकर जब से पहलगाम वाला टेरर अटैक हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं कैसे दोस्त की जो सिर्फ एक पेट नहीं था बल्कि एक परिवार का हिस्सा था। अनंत अंबानी जी का प्यारा गोल्डन रिवर डॉग हैप्पी 30 अप्रैल 2025 को हैप्पी का देहांत हो गया और अंबानी परिवार ने एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने कहा कि हैप्पी सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो उनका लॉयल चैंपियन था, उनका प्यारा सा फैमिली मेंबर जो हमेशा उनके साथ खुशियां और प्यार लेके आया। हैप्पी को आपने कई फैमिली फंक्शन में देखा होगा। इवन अनंत और राधिका की शादी में भी, जहां हैप्पी ने एक पिंक बनारसी सिल्क ब्रोकेड जैकेट पहना था, बिल्कुल शादी के दूल्हे जैसा लग रहा था। पर अब वो हमारे बीच नहीं रहा। अंबानी परिवार ने दिल से लिखा, डियर हैप्पी, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। हमारी दुनिया से एक रोशनी चली गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे डॉग की जो सच में सबका दिल जीत के गया। सो गाइस, अब बात करते हैं कैसे इशू की जो आजकल बहुत ज्यादा गर्म है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन और बढ़ गया है, खासकर जब से पहलगाम वाला टेरर अटैक हुआ है। इसके बाद एक अजीब सा सीन सामने आया। कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट अब इंडिया में ब्लॉक हो गए हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि हानिया आमिर, महिरा खान, अली जफर, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज, इमरान अब्बास और साजल एले जैसे बड़े पाकिस्तानी एक्टर के अकाउंट अब इंडिया में नहीं दिख रहा है। जब फैंस ने उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलने की कोशिश की तो एक मैसेज आया, अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। दिस इज बिकॉज वी कंप्लेंट विद ए लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट। मतलब एक लीगल रिक्वेस्ट के चलते इंस्टाग्राम ने ये कंटेंट इंडिया के लिए हटा दिया है। सो गाइस, अब बात करते हैं कैसे मूवमेंट की जो सीएसके फैंस के लिए थोड़ा फनी भी था और थोड़ा इमोशनल भी। अप्रैल 30, 2025 को हुआ था आईपीएल मैच चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग्स के बीच। टॉस के टाइम एक इंटरेस्टिंग बात हुई जब एमएस धोनी भाई से पूछा गया, नेक्स्ट मैच में खेलोगे? तो माही भाई ने हंस के बोले, मुझे नहीं पता मैं अगले मैच खेल रहा हूँ या नहीं। फिर थोड़ा पॉज लेके हंसी में बोला, मैं पक्का आ रहा हूँ अगला मैच खेलने। अब भाई, ये जोक था या हिंट था, किसी को समझ नहीं आया। लेकिन इस बात से फैंस के बीच स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि कहीं ये माही भाई का आखिरी आईपीएल सीजन तो नहीं। मैच भी काफी टेंशन वाला था क्योंकि सीएस को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए जीतना जरूरी था और जगह थी चिपक स्टेडियम, उनका घर। तो दोस्तों, माही भाई ने थोड़ा मजाक में बोला पर दिल में छुपा था एक इमोशनल सवाल, क्या ये धोनी का आखिरी आईपीएल चल रहा है? सो गाइस, अब बात करते हैं मुंबई पुलिस के नए बॉस के बारे में। विवेक पंसालकर जी के रिटायरमेंट के बाद अब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं मिस्टर देवेंद्र भारती। देवेंद्र भारती जी का असली घर है दरभंगा, बिहार में। मैट्रिक उन्होंने किया झारखंड से और ग्रेजुएशन किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है। भाई साहब की सोच इतनी तेज है कि उन्होंने क्राइम वर्ल्ड में कई बड़े केस सॉल्व किए हैं। वो पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ ऑफिसर क्राइम ब्रांच भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 26/11 मुंबई टेरर अटैक जैसे बड़े केस में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। तो दोस्तों, अब मुंबई की पुलिस के स्टीयरिंग व्हील पे है एक एक्सपीरियंस वाला ऑफिसर मिस्टर देवेंद्र भारती। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे दुख भरे पल की जो सुन के दिल सच में भर आता है। कंटेंट क्रिएटर मीशा अग्रवाल, जो बस कुछ दिन थी अपने 25th बर्थडे से, उनका 24 अप्रैल को अफसोसनाक तरीके से देहांत हो गया। पर इसके पीछे जो वजह है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। मीशा का पूरा फोकस था इंस्टाग्राम पे। उनका सपना था 1 मिलियन फॉलोवर का, लेकिन जब फॉलोवर कम होने लगे तो उनको अंदर से तोड़ दिया। उनकी फैमिली ने बताया कि डीप डिप्रेशन में चली गई थी। उनकी पूरी आइडेंटिटी इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम से ही जुड़ गई थी। फैमिली ने इमोशनल शब्दों में कहा, मीशा इतनी ज्यादा इंस्टाग्राम और फॉलोवर में खो गई थी कि हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की नहीं है, ये एक वार्निंग है हम सब के लिए। सोशल मीडिया एक टूल है, जिंदगी नहीं। तो गाइस अब बात करते हैं एक जबरदस्त इंटरव्यू की, जहां वेटरन एक्टर परेश रावल ने खुल के बात की बॉलीवुड के 3 खान के बारे में, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। एक क्वेश्चन एंड आंसर सीजन में जब उनसे पूछा गया तीनों खान में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है, तो परेश रावल जी ने बड़े ही सीधा जवाब दिया, मुझे पर्सनली आमिर ज्यादा पसंद है। अगर काम की बात करूं उसमें ना कोई स्टाइल दिखावा होता है ना ओवर एक्टिंग, बहुत सिंपल और नेचुरल है। पर फिर उन्होंने सलमान के लिए भी एक इंटरेस्टिंग बात बोली, सलमान भाई तो पूरे गैंगस्टर और स्टाइल से भरे पड़े हैं, एक अलग ही चार्म है उनके अंदर, नेचुरल सुपरस्टार है वो। तो भाइयों ये था परेश रावल का खान टीरियो के बारे में। आमिर फॉर वर्क, सलमान फॉर स्वैग। आमिर का कोई डजंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ जेस्चर की मैनरिज्म उसमें नहीं। सलमान में तो भरा पड़ा है, नेचुरल है, वो चार्म ही अलग है, वो करिश्मा अलग है। शाहरुख भाई को, शाहरुख में टेनेसिटी बहुत है। शाहरुख को आप स्वदेश में देखो और बाकी की पिक्चर में देखो, तो गजब परफॉर्मेंस है स्वदेश में, कोई बोल नहीं सकता ये शाहरुख खान है। तो तीनों अपनी अपनी जगह। मैं एक बात बोल दूं मैं आपको, सम टोटल एक्टिंग में कोई बड़ा नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई घटिया नहीं है, कोई ग्रेट, ये सब अलग अलग है, सब डिफरेंट है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।